राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आपके पास भी फटे पुराने अस्तर वाले ब्लाउज पड़े हैं जिन पे कोई लेस नहीं लगी होती है, तो उसे आज हम काम में लेके बनाएंगे ऐसा आइटम जिससे कि आपके पैरों का जो बरसों पुराना दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बिना लेस वाला अस्तर वाला ऐसा ब्लाउज जिसकी साड़ी कब से फट चुकी है, पर ये कोई काम में नहीं आ रहा है, तो आज इसे काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पीस के ऊपर रख दिया है इंची टेप और 4x4 का टुकड़ा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 4x4 के मैं 2 ब्लाउज से टुकड़े निकाल लूँगी। उसके बाद में हमें चाहिए 3x3 के टुकड़े। तो ये देखिए इस तरह के टुकड़े रहेंगे। और ये जो ब्लाउज है ये डबल रहता है ना, आप तो कपड़ा थोड़ा सा मोटा सा हो जाता है, आप चाहे तो प्लेन कपड़े से भी बना सकते हैं। उसके बाद जो ब्लाउज के छोटे छोटे ये टुकड़े बचे ना, रफ टुकड़े, उससे आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा आप चाहे तो, नहीं तो आगे भी इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसे काम में लेना है। तो ये देखिए अब मैंने जो प्लेन चादर या फिर जो पर्दा होता है ना वो भी ले लिया है और उसके ऊपर 3x3 का इस तरह से निशान लगा के ये कपड़े भी इसी तरह से काट लेने हैं। तो अब मारनी है इसके ऊपर सिलाई। तो जो 4x4 का कपड़ा है वो 3x3 के कपड़े के ऊपर रखना है और उसके बाद में इसके ऊपर एक सल आएगा। ये देखिए जो बड़ा कपड़ा है ना वो ऊपर की साइड सीधा रखना है और जो छोटा कपड़ा है 3x3 का वो नीचे की साइड रख के इसके ऊपर इस तरह से सिलाई मारनी है। तो 1 इंच जो हमने ज़्यादा लिया है उसके ऊपर इस तरह से सल आ जाएगा। ये देखिए, तो ये जो आइटम है ना दोस्तों आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा, आप पूरा देखिएगा और इसे पूरा अच्छी तरह से समझ के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है और दूसरा ये है कि आपके पास जो ब्लाउज पड़े हैं ना वो काम में आ जाते हैं। तो देखिए 3 साइड में टाका लगाया है मैंने, चौथी साइड में बिल्कुल खुला ही रखा है। जिस साइड में टाके लगे होते हैं ना ब्लाउज पे, जैसे कि कमर पे है, आस्तीन पे है और आगे की साइड पट्टा है, वहाँ पे से मैंने इन कपड़ों को निकाला है चौकोर और उसके बाद में इस तरह से सिलाई मार दी है 3 साइड में और एक साइड में खुला रखा है। अब इन टुकड़ों को हमें इस तरह से जोड़ देना है। तो एक साइड में पूरा पैक रहेगा पीछे की साइड में और आगे की साइड में ये खुले रहेंगे इनके मुंह, क्योंकि इसके अंदर हमें या तो ये जो ये ब्लाउज के या साड़ी के कोई भी पतले पतले नरम से छोटे छोटे से टुकड़े होते ना, या तो वो भर देंगे और अच्छे से दबा दबा के भरेंगे जिससे कि ये जब बैठे या फिर इस पे पैर रखे तो ये दबे नहीं, एकदम फूले फूले से ही रहे। अब अगर आपके पास में रुई पड़ी है जो कि दिया बत्ती के लिए आप जो पूजा घर में काम में लेते हैं, वो वाली रुई नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आपको वो वाली रुई लेनी है जो भीगने के बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। यदि बाई चांस ये गंदा हो जाए तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, सबसे बढ़िया इसकी यही बात है। तो यहाँ पे मैंने वो वाली रुई ले ली है जो कि भीगने के बाद में भी सॉफ्ट नहीं होती है, नरम नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल वैसी की वैसी फूल जाती है फिर से। तो इन चारों के अंदर हम इस तरह से पहले भर देंगे। उसके बाद में जैसे हमने ये 4 सिलाई मार के पीस बनाए हैं, जैसे एक पीस और बना लेंगे 4 को सिलाई मार के इसी तरह से, और उसके बाद में ये इसके ऊपर इस तरह से सिलाई मार देंगे। देखिए तो ये इसका जो रुई वाला खुला मुंह है वो चौथा वो भी पैक हो जाएगा, दूसरा इसके ऊपर सल भी आ जाएगा और जो ये अच्छी तरह से पैक होके एक जो पीस है हमारा वो बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4-4 को पैक करके मतलब कि जोड़ के इस तरह से पीसेस बनाए हैं और इसके अंदर भी हमें इसी तरह से फैब्रिक रुई भर देनी है हमारी। तो रुई को थोड़ा सा दबा दबा के भरेंगे जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसे कई तरह से काम में ले सकते हैं। यदि आपको बरसों पुराना पैरों का दर्द है और पैर दबाने वाले कोई नहीं होते हैं, पास में बच्चे काफ़ी बिजी से रहते हैं, तो आप इस तरह का ये आइटम बना सकते हैं जिससे कि आपको कभी भी पैर में दर्द हो तो आप इसे किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि पैरों में दर्द होने का जो प्रॉब्लम है वो आम हो गया है, सभी को होता है। तो यदि आपको पीठ में दर्द होता है ना, कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, तो ये बड़ा सा आइटम बना के आप इस पे लेट भी सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा, एकदम जैसे हाथों में लेते हैं ना तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे आपने क्या बनाया है। बहुत ही नरम सा रहता है और एकदम स्पंज सा रहता है। अब मैंने एक चौकोर टुकड़ा काट लिया है इसके हिसाब से ही और 1-1 इंच ज़्यादा काटा है। अब इसके ऊपर सिलाई मार देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई मार दी है और ये पूरा हमारा एक पीस बन गया है। तो मैंने यहाँ पे 4 के नाप से ही बनाया है, क्योंकि मेरे पैरों में ही दर्द रहता है इसलिए। यदि आपके कमर में या कंधों में दर्द रहता है तो आप बड़ा सा पीस बना के उस पर लेट भी सकते हैं। अब इसे और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर साड़ी की पुरानी लेसें लगा दी है
और मैंने सोचा नहीं था दोस्तों कि जो मैं साड़ी की पुरानी लेसें निकाल निकाल कर रखती हूँ ना, वो इस तरह से काम में आएगी। तो ये देखिए हमारी साड़ी की लेसी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और ब्लाउज पीस के जो 2 टुकड़े थे ना, मतलब कि 2 ब्लाउज थे ना हमारे पास पुराने, उससे इतना सुंदर आइटम बन गया। अब देखिए इसे यूज़ कैसे करना है, जब भी आपके पैर दर्द हो, बैठे-बैठे काफ़ी काम होते हैं हम औरतों को, तो बस इस तरह से आप इस तरह से हाथ पैरों को इसके ऊपर स्पंज करें और आपके पैरों में जो भी दर्द होता है ना, वो छूमंतर हो जाता है। मुझे तो काफ़ी आराम मिला। आपको ये आइटम कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।